नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम आपको बताने वाले हैं ईवीएस के वे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके ऑफलाइन एग्जाम में पेपर में हूबहू आने वाले हैं। तो चलिए, समय को वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, सीधा प्रश्नों पर आइए और इनको हमारे साथ में सुपर फास्ट अंदाज में रिवीजन कर लीजिए फटाफट। जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, ये डेफिनेशन किसने दिया था? दोस्तों, ये डेफिनेशन था ए फिटिंग का। दूसरा है सतत एवं अस्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? तो दोस्तों, ये है नवनियतिवादी अवधारणा। तीसरा है आपका वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहां प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा क्या परिवर्तन हुआ है। दोस्तों देखिए, जहां पर 50% से कम वन्य क्षेत्र हैं तो उसको हम डिनोट करते हैं कि वहाँ पे कुछ ना कुछ मानव क्रियाओं के द्वारा परिवर्तन हुआ है, तभी तो वनों में इतने % की गिरावट आई है। चौथा देखिए, पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? वही प्रश्न जो पेपर में आपके आने हैं, इसलिए सुपर फास्ट तरीके पे जल्दी जल्दी इसको कीजिए रिवीजन। दोस्तों, ये कॉर्ल रिटर का है। और पांचवा फैक्ट आपका है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 में किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? सतत विकास का। इसको उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं, क्यों? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने भोजन बनाने के लिए, और उसके बदले में आपको ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, आपको प्रोवाइड करते हैं। किसी क्षेत्र में पेड़ों को उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए? तो 4 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम होना ही होना चाहिए। और भारत में ये सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्त, वन अनुसंधान, जो वन अनुसंधान संस्थान है, ये कहाँ पर है? तो ये दोस्तों देहरादून में है। भारत में अधिकांश वन संपदा का मौलिक कौन होता है, यानी कि मालिक कौन होता है, मालिक कौन होता है? तो दोस्तों वो राज्य होता है। वन महोत्सव के मुंशी इसके जनक हैं और इसका संबंध होता है दोस्तों पेड़ लगाने से। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? सोपान कृषि दोस्तों होता है पहाड़ के ढलानों पर। और पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना क्या नहीं है? जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का संबंध पर्यावरण की मूलभूत संकल्पनाओं से बिल्कुल नहीं है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी रक्षा करती है किससे? पराबैंगनी किरणों से। क्योंकि जो ओजोन की परत है वो समताप मंडल में पाई जाती है। दोस्तों, ये वही समताप मंडल है जिसमें क्या होता है, ओजोन की परत पाई जाती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज को हमारे पृथ्वी पर आने से रोकता है। और इसी मंडल में हवाई जहाज़ भी उड़ते हैं। प्रॉक्सिसिटी क्या है? तो प्रॉक्सिसिटी ये आपसे पूछ सकता है, इस जैसे बीटी कंपास पूछा जाता है कई बार कि एक ट्रांसजेनिक पौधा है, उसी तरह इस तरह के आपसे फैक्ट पूछ सकता है वो। तो दोस्तों, ये एक प्रकार का वायु प्रदूषक है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। एग्जैक्टली सबको पता है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण अगर भाई ग्लोबल वार्मिंग होगा तो तापमान का तो बढ़ना तय है। तो ये था आपके लिए टॉप 15। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।